हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। एमपी टेट वर्ग 2 एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले आप सभी एस्पिरेंट, आज के सेशन के अंदर एक जो सबसे गंभीर समस्या आप सभी के मस्तिष्क में बनी हुई है और आपको प्रिपरेशन और आपकी पढ़ाई को भी डिस्टर्ब कर रही बच्चे, उस चीज़ को क्लियर करूंगा। समस्या ये है कि सर, अब की बार हमने सुना है कि एक ही एग्ज़ाम होगा और उसी एग्ज़ाम के बिहाफ पे हम सभी का चयन किया जाएगा। सर, क्या ऐसा सही है? क्या ऑफ़िशियल ऐसा कुछ नोटिफ़िकेशन हमारे सामने है? या सर सिर्फ़ और सिर्फ़ बात चल रही है, सर ऐसा नहीं होगा, हमें प्री और मेंस यानी पात्रता और चयन परीक्षा सर दोनों को ही देना पड़ेगा। समझिए बच्चे बात को। पहली जो न्यूज़ बच्चे आप सभी के सामने आई थी ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आई थी बच्चे आपके न्यूज़पेपर के अंदर। न्यूज़पेपर बच्चे जो आपका है उसके अंदर एक न्यूज़ आई थी कि भई अब की बार जो शिक्षा विभाग ने व्यापम को एक ज्ञापन सौंपा है, उसके अंदर उन्होंने क्या कहा है कि भई अब की बार है ना, सिर्फ़ ये जो हम पात्रता परीक्षा लेते हैं, ये जो हम पात्रता परीक्षा लेते हैं बच्चे, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस पात्रता परीक्षा के बिहाफ़ पे ही हम लोग क्या करेंगे सर, बच्चों को अब की बार फाइनली सेलेक्ट करेंगे। और ऐसा ही कुछ राज्यों के अंदर पहले से भी हो रहा है। अब अगर मैं इस बात को मान लूँ कि भई जैसा उन्होंने कहा इसी बार से व्यापम लागू कर देगा, तो फिर आपका एक सवाल उठेगा सर, अगर ऐसा होगा तो क्या हमारा सिलेबस चेंज होगा सर? क्या हमारे सिलेबस में कोई परिवर्तन आएगा? ये भी आपको बताऊँगा बच्चे। दूसरी बात, ये तो पहली बात हुई कि सर न्यूज़पेपर के अंदर ऐसा हमें सुनने को मिला था। दूसरी बात बच्चे हमारे सामने ये आ रही कि सर, अभी जो हमारा कैलेंडर आया था, अभी हमारा जो कैलेंडर आया था सर व्यापम की तरफ से, उसके अंदर कैलेंडर में लिखा हुआ है कि जुलाई में आपकी पात्रता परीक्षा होगी। जुलाई में आपकी पात्रता परीक्षा होगी। आप कहोगे सर, यहाँ जो पात्रता परीक्षा होगी ये लिखा हुआ है, तो यहाँ कहीं भी ये नहीं लिखा कि हम एक ही एग्ज़ाम लेंगे। तो सर क्या माने हम? क्या ये न्यूज़पेपर वाली बात को माने सर, या फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा इस बात को माने? देखिए बच्चे, आपको एक सबसे पहली बात तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि भई न्यूज़पेपर के अंदर जो बात आप सभी के सामने आई है कि भई एक ही एग्ज़ाम के बिहाफ़ पे हम लोग आपका अब की बार बच्चों का चयन करेंगे। तो देखो, ये बात वैसे तो बच्चे तब आती है जब कुछ ना कुछ इंटरनली बात चल रही होती कि ऐसा होगा या ऐसा करने की हम लोग चेष्टा कर रहे हैं। आपकी सरकार के अंतर्गत जब ऐसा चलता है, तब ऐसा होता है। न्यूज़पेपर के अंदर कोई बात आती है, तो उसको हम नकार नहीं सकते हैं बच्चे, कोई ना कोई बात उठती है तभी वो बात आती है। अब बात ये सर, तो फिर क्या न्यूज़पेपर में जब भी कोई बात आती है सर, तो हम मान लें कि ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं बच्चे, मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि न्यूज़पेपर के अंदर जो भी बात आती है, मैंने ऐसे हज़ारों एग्ज़ाम्पल्स देखे हैं, जहाँ पे न्यूज़पेपर के अंदर कोई बात आई और अगले 2 साल तक वैसा हुआ नहीं, अगले 2 साल तक वैसा नहीं हुआ। और मैंने ऐसे भी एग्ज़ाम्पल्स देखे हैं बच्चे बहुत सारे कि न्यूज़पेपर के अंदर कोई इंटरनल खबर आई और उसके जस्ट अगली ही बार वो बात लागू भी हो गई। तो सर, यहाँ तो हम न्यूज़पेपर वाली बात पे ना तो कंप्लीटली नो कह सकते हैं, ना कंप्लीटली यस कह सकते हैं बच्चे। अगर सरकार ने इस प्रक्रिया को तेज़ किया, देखो ऐसा हुआ तो है कि ज्ञापन तो सौंपा गया है, ये तो श्योर है। अगर गवर्नमेंट ने अब की बार ही उसको लागू कर दिया, तो बच्चे ऐसा हो भी सकता है कि आपका एक ही एग्ज़ाम लिया जाएगा, और अगर नहीं लागू किया इस बार तो बच्चे हो सकता है कि नहीं भी लिया जाएगा। ज़्यादा चांसेस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। गवर्नमेंट को इस योजना में गवर्नमेंट को इस योजना में बच्चे एक बात का आप ख्याल रखें कि एक भर्ती तो आपकी पूरी करवानी है अच्छी प्रकार की। तो ये तो श्योर है सर, भर्ती तो आपकी होगी। अब सरकार उसके लिए 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए, उससे बेटर सरकार ये सोच सकती है, ये आपकी जो प्रक्रिया उसके बारे में सोचा जा सकता है कि अब की बार एक ही एग्ज़ाम से कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे दूसरे राज्य जो है ना बच्चे, उन्हें भी एक ही एग्ज़ाम के बिहाफ़ पे हो रहा है। और जो सेंट्रल एग्ज़ाम है ना, जो आपकी केंद्रीय एग्ज़ाम है, वहाँ पर भी आपका जो मेन जो आपका सब्जेक्ट का एक ही एग्ज़ाम हो रहा है बच्चे, वहाँ भी सब्जेक्ट के 2-2 एग्ज़ाम नहीं हो रहे। अभी आपकी जैसे पात्रता परीक्षा में भी आपका सब्जेक्ट 120 नंबर का आता है, मेंस के अंदर फिर से 100 नंबर का आता है। तो ऐसा बाकी सेंट्रल वाले जो एग्ज़ाम्स अभी हो रहे हैं और जैसे कुछ राज्यों के अंदर एग्ज़ाम हो रहे हैं बच्चे, तो वहाँ पर सच में एक ही एग्ज़ाम एक ही बार लिया जा रहा है, तो हो सकता है कि आपका ये बच्चे ऐसा कर दिया जाए। अगर मुझसे पूछो सर, इस न्यूज़पेपर वाली बात के बिहाफ़ पे हम कितना परसेंट मान के चलें, तो बच्चे मैं आपको कह सकता हूँ कि 60% तो अब की बार आपके चांसेज़ हैं कि एक ही एग्ज़ाम होगा। 40% चांस बच्चे आप ऐसा मान सकते हो कि एक ही एग्ज़ाम नहीं होगा, फिर से 2 एग्ज़ाम होंगे। तो इसके हिसाब से तो अनुमान ये लगता है। फिर रही बात है सिलेबस की,
अगर मान लीजिए सर एक ही एग्ज़ाम हुआ तो सिलेबस चेंज होगा क्या? तो बच्चे आपको एक बात बता देता हूँ, जो आपका अभी सिलेबस दिया गया है पात्रता परीक्षा का, वो सिलेबस पहले से ही कंप्लीट सिलेबस है। इस सिलेबस के अंदर अगर बाय चांस आपके 2 की बजाय 1 ही एग्ज़ाम हुआ, बाय चांस आप मुझसे कहो कि सर क्या बदलाव होने के चांस हैं? तो मैं कहता हूँ बच्चे कि 5% सिलेबस हो सकता है कि 5% में हो सकता है कि 1 से 2 टॉपिक आपका नया जुड़ जाए, या फिर बच्चे आपका हो सकता है कि 1 से 2 टॉपिक हट के उसको रिप्लेस कर दिया जाए। पॉसिबिलिटी बच्चे बनती है ये, ठीक है? ये पॉसिबिलिटी बनती है कि बाय चांस आपका पात्रता परीक्षा, देखो अभी उन्होंने लिखा है कि हम पात्रता परीक्षा लेंगे, तो अगर सिर्फ पात्रता परीक्षा लेंगे बच्चे तो कुछ परसेंट चांस बनते हैं कि सिलेबस आपका 5 ही परसेंट चांस बनते हैं कि सिलेबस आपका चेंज होगा। लेकिन सर अगर मैं ये खराब से खराब सिचुएशन मानता हूँ कि सिलेबस चेंज हो ही गया, तो बच्चे एक बात आपको बोल दूं कि अभी करंट में जो तुम्हारा सिलेबस है ना, ये सिलेबस तो तुम्हारा फिर भी रहेगा, हटेगा कुछ भी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ चीज़ें ऐड हो सकती हैं, और ऐड भी कौन सी होंगी बच्चे, जो अभी आपकी चयन परीक्षा के अंदर यूनिट दी गई है ना बच्चे, वो चयन परीक्षा वाली यूनिट आपकी ऐड करी जाएंगे पात्रता के अंदर ही। हटेगा बिल्कुल भी नहीं बच्चे, हटेगा बिल्कुल भी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा जो अभी चयन परीक्षा में यूनिट्स आपकी आ रही हैं बच्चे, वो यूनिट्स आपकी ऐड करी जा सकती है। उनमें से कुछ यूनिट या फिर जो भी उनकी संभावना हो ऐड करी जा सकती है। मैंने 5% संभावना बताई है बच्चे कि हो सकता है कि 1-2 यूनिट अप डाउन हो जाए। जो भी चीज़ मैंने बताई है, फाइनली कंक्लूज़न अगर मैं आप सभी के सामने दूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि बस 1-2% जो ये आपका यूनिट का हेर-फेर या बाय चांस 1-2 से ज़्यादा भी करेगा, तो यही करेगा बच्चे कि आपकी चयन परीक्षा वाले एक आध यूनिट और ऐड कर देगा। मतलब अभी जो पात्रता के लिए आप पढ़ रहे हो ना, वो तो आपको पढ़नी ही है, सिलेबस बदले चाहे ना बदले। खराब से खराब सिचुएशन अभी ये तो सिलेबस में रहेंगी ही रहेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी बस यही रहेगी कि सर चयन परीक्षा वाले कुछ यूनिट्स आपके जोड़ दिए जाएँगे। ये तो हुई पॉसिबिलिटी बच्चे इस न्यूज़ पेपर के बिहाफ पे। फिर जो खबर के कैलेंडर में लिखा हुआ है कि पात्रता परीक्षा होगी और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि 1 ही हो गया, 2 हो गई। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर कैलेंडर में तो कुछ लिखा नहीं हुआ, ऐसे कैसे होगी? कैलेंडर में कभी लिखा भी नहीं होता है, मैं आपको बता देता हूँ बच्चे। कैलेंडर में कभी नहीं लिखा होता है कि हम दूसरी लेंगे कि नहीं लेंगे। वो आपको तभी पता लगेगा जब ये जुलाई के आसपास एग्ज़ाम जो होगा उससे पहले आप मान लो कि अप्रैल के लास्ट या मई के अंदर जब नोटिफ़िकेशन आएगा, मई में मान के चलो, मई में नोटिफ़िकेशन आएगा तो उसी में लिखा मिलेगा कि हम 1 लेंगे या 2 लेंगे बच्चे। उससे पहले ये तो सोच लो कि व्यापम की साइट पे तो लिखा हुआ नहीं आना। या तो अलग से कोई डॉक्यूमेंट जारी होगा, नहीं तो बच्चे जब वैकेंसी आएँगी तो उस वैकेंसी के अंदर जो आपकी रूल बुक आएगी ना, उस रूल बुक में ही मिलेगा। उससे पहले कैलेंडर में आप ये इस बात के बिहाफ़ पे आप ये मत सोचो सर यहाँ तो कुछ नहीं लिखा, क्यों लिखेगा? ये तो कैलेंडर है, इसने तो बोला है कि भई जुलाई के आस-पास हम पात्रता परीक्षा लेंगे। तो साथ में थोड़ी लिखेगा कि 1 लेंगे कि 2 लेंगे, वो तो रूल बुक में लिखा आएगा बच्चे। तो इस बात के बिहाफ़ पे हम ये नहीं कह सकते कि सर हमारा 2 एग्ज़ाम होंगे या 1 एग्ज़ाम होगा, कुछ भी नहीं कह सकते। इसने तो सिर्फ़ आपको ये सर्टिफ़ाई किया है कि भई आपकी जुलाई में पात्रता परीक्षा है। अब ये 2 ही बातों के ऊपर विचार करें हम, तो हमारी कन्क्लूज़न्स निकलती हैं। अब आपको फाइनल कन्क्लूज़न बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। आप कहोगे सर आपने भी हमें सस्पेंस में ही छोड़ दिया, ऊपर वाली बात भी आपने ना तो क्लियर करी, ना आपने ये क्लियर करी। तो बच्चे देखो, क्या क्लियर है? अब कन्क्लूज़न्स पे आ जाओ। कन्क्लूज़न ये कहती है कि भाई जुलाई में आपका जो प्री एग्ज़ाम है, जो बच्चे आपका पात्रता परीक्षा है, जुलाई के महीने में वो होना पक्का है। एक तो ये बात मान लो कि भाई व्यापम ने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया कि भाई जुलाई में हम इसको लेंगे, ठीक है सर। अब बारी आई कि सर 1 होगी कि 2 होगी, तो इस बात का फाइनल पता तभी चलेगा बच्चे जब आपकी रूल बुक आ जाएगी। जब आपकी बच्चे रूल बुक आ जाएगी तभी चलेगी। तो सर हम तब तक क्या करें? हम सिलेबस कौन-सा पढ़ें सर? हम कौन-सा सिलेबस पढ़ें? तो बच्चे मैं आपको एक बात कह देता हूँ, जो बच्चे अभी जिनका पहले से प्री नहीं निकला हुआ है, तो वो बच्चे पहले सिलेबस करें प्री का, और जैसे ही प्री का कंप्लीट हो जाए, तो चयन परीक्षा यानी मेंस का सिलेबस भी शुरू कर दें बच्चे। क्यों? ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि बच्चे मान लीजिए कि उन्होंने बोल दिया कि एक ही एग्ज़ाम के बिहाफ़ पे उठाएँगे, तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? अब एक ही एग्ज़ाम के बिहाफ़ पे उठाएँगे और बाय चांस उन्होंने सिलेबस चेंज कर दिया, उन्होंने मेंस वाला भी प्री में कुछ उन्हें डाल दी, तो फिर आप तो पहले से तैयार मिलोगे, आप तो पहले से मेंस वाला ही पढ़ के तैयार मिलोगे। हालाँकि पहले इसको अच्छे से पूरा करना है बच्चे, फिर आपने इसके बारे में सोचना है। क्लियर हो गई बात?
और दूसरी चीज़, जो बच्चे पहले से प्री जिनका क्वालिफाई है, जिनका केवल मेंस बचा हुआ था पिछली बार, जिन्होंने प्री केवल कर रखा है, जिनको मेंस करना, उनको क्या करना पड़ेगा बच्चे? तो आप लोग देखो, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? 2 चीज़ें हैं। अगर एक सिर्फ प्री के बिहाफ पे उठाया गया तो हो सकता है कि आपकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कि आपको फिर से देना पड़ेगा प्री, और उसमें फिर मेंस की यूनिट भी आएँगी। अब प्री आपका पहले ही सिलेबस कवर है, तो बच्चे आप लोग फिर क्या करो, जिनका पहले से प्री क्वालीफाई है, आप लोग मेंस का भी करके रख दो। आप लोग मेंस का भी करके रख दो बच्चे। ध्यान रखना, आप लोग मेंस का भी करके रख दो। समझ में आई कि नहीं आई बात? आप जिनका प्री पहले से क्लियर है, जिन्होंने प्री का सिलेबस पहले से कर लिया, तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि बाई चांस अगर उसमें मेंस की यूनिट ऐड कर दी गई तो बच्चे आपका क्या होगा, फिर आपका मेंस भी तैयार मिलेगा। अब दूसरे दूसरा बच्चे, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। एक ये तो हो गई बात कि सर हमें पढ़ना क्या है, हम किस पैटर्न पे बात करें। कुछ बच्चे अभी आएँगे कमेंट सेक्शन में और कहेंगे सर, कुछ बच्चे जो मैंने एक एक पॉसिबिलिटी बताई उसकी आलोचना करेंगे। कुछ बच्चे मैंने दूसरी बात बताई उसकी आलोचना करेंगे, है ना? वो मतलब उनका एक प्रकार से प्रोफ़ेशनल उनका यही धंधा हो गया है करने का। बट मेरा इंटेंशन बच्चे ये सेशन लाने का क्या है? मेरा ये सेशन आप सभी के सामने लाने का इंटेंशन ये है कि जो बच्चे भटके हुए हैं, ये सोच ही रहे हैं कि क्या करें, उसको मैं कुछ क्लैरिफाई करने के लिए आया था। दोनों बातें मैंने बता दी। इसके अलावा अगर कोई टीचर दावा करता है इनमें से किसी भी एक चीज़ के होने का, तो फिर वो गलत बोल रहा है। अभी तक सिर्फ सरकार के अंडर में ये बात है, अभी गवर्नमेंट के पास में ये बात है कि क्या करेंगे हम, उससे बाहर किसी भी व्यक्ति के पास परफेक्ट इन्फॉर्मेशन इसकी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे क्या करें, मैंने बता दिया कि जो बच्चे हैं पहले प्री का आप लोग करें, और जैसे प्री का कवर हो जाए बच्चे, फिर आप लोग मेंस की तैयारी पे लग जाएं, है ना? अपना सिलेबस ये दोनों को जरूर कवर कर लें। और जिन बच्चों ने पहले से प्री का सिलेबस कवर कर लिया है, वो बच्चे अपना रिवीजन रखें प्री वाले का, और साथ साथ में मेंस भी आप लोग करें। अब कहोगे सर आप मेंस पे बार बार फोकस क्यों कर रहे हो? क्योंकि देखो बच्चे, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। भाई अभी आपका जो प्री यानी पात्रता परीक्षा का सिलेबस है ना, उसका लेवल 10th क्लास के आसपास घूमता है। और जो आपका मेंस का सिलेबस है, अभी जो चयन परीक्षा आपकी होती है बच्चे, उसका लेवल जो होता है वो 12th क्लास के आसपास घूमता है। तो बच्चे ये तो श्योर है कि अगर आपका एक ही एग्जाम हुआ, तो ये मेंस का लेवल तो ऐड किया ही किया जाएगा। मेंस के टॉपिक तो उसमें ऐड किए ही किए जाएंगे बेटा, इस बात से तुम बच तो नहीं सकते। मतलब तुम्हारा अभी जो चयन परीक्षा का सिलेबस है ना, उस सिलेबस से तुम बच नहीं सकते हो, करना तो पड़ेगा तुम्हें वो। एक एग्जाम हो चाहे 2 एग्जाम हो, करना तो पड़ेगा मेरे भाई। अगर एक ही एग्जाम हुआ तो उस एग्जाम में पक्का लेवल बढ़ा करके, जो अभी चयन परीक्षा का लेवल होता है वैसे क्वेश्चंस आपको प्री में ही देखने को मिलेंगे। एक ही एग्जाम हुआ तो सिलेबस नहीं बदलेगा, जो पहले था वही रहेगा। सिर्फ अगर प्री और मेंस दोनों होंगे, तो बच्चे प्री वाला सिलेबस जो है वो पहले था वही रहेगा, और मेन वाला वही रहेगा, क्योंकि मेंस का सिलेबस इसी बार बदला था, अभी रिसेंटली ही चेंज हुआ था। समझ में आई बात आप सभी को? तो बच्चे आपको करना तो दोनों ही है। तो आप लोग समस्या में किस में फंसे हुए? आप सिर्फ सोच रहे हो क्या होगा, भाई उसको छोड़ दो, वो जब होगा सबके सामने होगा, किसी एक बच्चे के लिए नहीं होगा। लेकिन जीत उसकी होगी जो पहले से अपने आप को तैयार करके रखेगा। ध्यान रखें बच्चे, जीत उसकी होनी है जो पहले से अपने आप को तैयार करके रखेगा। और तैयार करके रखने का तरीका यही है कि पहले प्री एग्जाम का सिलेबस अच्छे से करो, और जब आपको लगे कि ये हो गया सिलेबस, फिर उसके बाद में इसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस लगाते रहो, और साथ में बच्चे चयन परीक्षा वाला जो मेंस वाला सिलेबस है ना, उसको भी शुरू कर दो सर। बात बन जाएगी तुम्हारी, कौन रोकेगा तुम्हें बताओ? अब इसके बाद एक हो चाहे एग्जाम 2 हो, तुम तो तैयार हो, तुम्हारा सिलेक्शन तो पक्का है बच्चे। समझ गए ना बात को? और अभी तुम्हारे पास टाइम है, चिंता मत करो। अभी तुम्हारे पास टाइम है। प्री एग्जाम में तुम्हारी 15 यूनिट होती हैं बच्चे। एमपी टेट वर्ग 2 के अंदर 15 यूनिट्स होती है, 15 यूनिट होती हैं, जो अभी पात्रता परीक्षा का सिलेबस तुम्हारे, मैं साइंस की बात कर रहा हूँ। और मेंस एग्जाम में तुम्हारी 20 यूनिट्स होती हैं, 20 यूनिट तुम्हारी मेंस में होती है साइंस की। समझ में आ गई बात आप सभी को? तो 15 ये जो यूनिट है ना बच्चे, इन्हीं में यही यूनिट आपकी मेंस में भी आनी है। जो 15 यूनिट आप प्री के टाइम पे पढ़ोगे, ये मेंस में भी आनी है आपकी। मतलब आप ये 15 जब कर लोगे ना, तो ये मेंस का जो सिलेबस है, इसका बहुत बड़ा हिस्सा आपका वैसे भी कवर हो जाएगा। अब पूरा का पूरा मेंस अलग से नहीं बचेगा। ये जो 20 यूनिट्स हैं, इनके अंदर ही आपके इंक्लूड हैं, ये जो 15 यूनिट आपकी प्री में दी गई हैं।
तो ये 15 कर रहे हो तो वहाँ से 20 में से भी आप मान के चल सकते हो कि 5, 6, 6-7 यूनिट आपके कवर हो जाएँगी। जैसे मैं एमपी टेट वर्ग 2 का जो साइंस वाला बैच अपनी संसारम एप्लीकेशन पे पढ़ा रहा हूँ, तो उसके अंदर बच्चे मैंने पहले से ही सोच समझ के किया था कि आपकी जो ये देखो सबसे मेन क्या है ना, ये जो 20 यूनिट हैं, इन 20 यूनिट में से मेंस एग्ज़ाम चयन परीक्षा में आपकी 10 यूनिट जो है ना, ये 10 यूनिट बच्चे किसकी आएँगी? ये 10 यूनिट बच्चे बायोलॉजी की आएँगी। ये 10 यूनिट बच्चे बायोलॉजी के आएँगे और मैंने क्या किया है कि यहाँ पर जो प्री के टाइम पे मेरी पूरी कोशिश है कि मैं 10 यूनिट आपको मेंस लेवल तक करवा दूँ। ये वाले 10 यूनिट बच्चे मैं आपको प्री के टाइम पे ही मेंस लेवल तक कराऊँगा, क्योंकि ये 10 यूनिट में जो आपको सिलेबस दिया गया है ना, ये मोस्टली सिलेबस आपको शॉर्ट में दिया है, लेकिन पात्रता परीक्षा के टाइम पे भी दिया है। अब अधिकतर क्या करते हैं, पात्रता परीक्षा के टाइम पे हल्का-हल्का लेवल पढ़ा के निकल जाते हैं टीचर और बच्चे फिर फँस जाते हैं। लेकिन आप पे कसम खा के कहता हूँ बच्चे, ये मतलब बैच शुरू होने के दिन ही कसम खाई थी कि प्री के लेवल पे जो यूनिट आपकी प्री में भी आनी है और मेंस में भी आनी है, उसका लेवल मेंस तक का ही होगा। तो बच्चे मेरे पात्रता परीक्षा के बैच में यहाँ पर आपका बहुत सारा हिस्सा मेन का भी कवर होगा और बाई चांस सिलेबस चेंज भी हुआ तो तुम फिर भी जीत रहे हो। हार तो किसी भी कीमत पर निश्चित नहीं है मेरे भाई। तो ये थी जानकारी बच्चे, अगर आपको समझ में आई हो चीज़, तो मेरा कहने का कंक्लूज़न यही है, आप ध्यान तैयारी पे दीजिए। करना आपको सिलेबस पूरा पड़ेगा, प्री वाला भी करना पड़ेगा, चयन परीक्षा वाला भी करना पड़ेगा, छुटकारा तो नहीं मिलेगा। अब एग्ज़ाम 1 हो या 2 हो, उसको उस पे छोड़ दीजिए। एग्ज़ाम 1 ही होगा तो समय कम है, एग्ज़ाम 2 होंगे तो बच्चे फिर आपके पास मेंस वाले सिलेबस के लिए फिर से आपको महीने मिलेंगे, काफ़ी सारे मिलते हैं, आप जानते हो। 2-3 महीने तो मिनिमम मिलते हैं, 3 महीने तो मिनिमम होता है हमारे पास, है ना? और एक ही टाइम होगा तो फिर ये इसमें से जो यूनिट आएँगी हम लोग पहले ही तैयार करते हुए चल रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो एक जानकारी थी आप सभी के लिए, समझ में आई हो तो बच्चे लाभ उठाएँ इसका। मिलते हैं दोबारा किसी सेशन में। जय हिंद भाई।